हे एवरीवन, हाय। कैसे हो? बढ़िया। नहीं। काफ़ी दिन हो गए जावा के लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए। चलो, जावा जावा शावा करते हैं। लास्ट क्लास में देख सकते हैं आप, जितना भी अपलोड हुआ था उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने क्या किया कि समझ जाओ, अभी अपलोड किया है उसे। और ये सारी मेरी फालतू की रिकॉर्डिंग्स हैं, वापस आइए उसमें। तो लास्ट सेंटेंस मेरा उसमें क्या था कि हम लोग, अगर आपने C++ ये पढ़ी है तो उसमें मैक्सिमम इंट मेन लिखते हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो अगर आपने कोई ना कोई फंक्शन, कोई मेथड अगर बनाया है तो वो क्या करेगा, उसका कुछ ना कुछ काम होगा। अगर आपने सारा काम करवा लिया उससे तो आपको वापस वहीं आना पड़ेगा। मैं ज़रा एक बार फ्लो समझा दूँ आपको। देखिए, आपके पास यहाँ मेन मेथड है, ठीक है। आपने क्या किया, एक और मेथड डिफाइन कर दिया, ठीक है, लाइक ऐड मेथड। आपने एक नया मेथड डिफाइन कर दिया ऐड, ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने ये मेथड यहाँ पे डिफाइन किया कि ऐड मेथड, और फिर आपने कुछ ना कुछ यहाँ पंगे करवाए। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 10। तो मैंने क्या कह दिया इस मेथड को कि ले बेटा, ये ए और बी की वैल्यू ले जा, ठीक है, और इनको ऐड कर। तो ऐड मेथड क्या करेगा, ऐड मेथड सम कर देगा ए का और बी का, दोनों का इसने सम कर दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये वाला सम यहीं पे प्रिंट करवाना चाहते हो या मेन को वापस देना चाहते हो। अगर मैं आपको फ्लो समझाऊं तो फ्लो क्या होगा, मेन आपका मेथड स्टार्ट होगा, क्लिक, सॉरी क्लिक नहीं हो रहा, गुस्सा। मेन मेथड आपका स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, सेकंड लाइन पढ़ेगा और ये वाली मेथड वाली लाइन पढ़ेगा। जैसे ही इसे पता चल गया कि आपने कोई मेथड या कोई क्लास वगैरह कुछ भी डिफाइन किया है, ये सीधा जंप करके उसको ढूंढेगा। तो यहाँ ऐड मेथड मैंने डिफाइन किया तो ये यहाँ जाएगा, इसमें अपने सारे कारनामे करेगा और फिर वापस यहीं आ जाएगा और फिर नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में ऐसे चलेगा। ऐड मेथड का ये काम है। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ऐड मेथड से यहीं पे सम प्रिंट करवा दो या फिर इससे सम को रिटर्न करवा लो कि हाँ ये वाला जो है ये सम की वैल्यू वापस दे दे यहीं पे। हो सकता है आपको मेन में ही सम का ज़रूरत हो या फिर ना हो। तो अगर आप कुछ भी रिटर्न करवा रहे हैं तो यहाँ किसी भी मेथड के आगे आपको लिखना पड़ेगा इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह, कुछ भी जो भी आप रिटर्न करवा रहे हैं। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे तो आपको वॉइड लिखना पड़ेगा। जैसे मेन मेथड हो गया, आप हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखते हैं, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसके लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती। तो मैंने ज़्यादा अच्छे से तो समझाया नहीं है यहाँ पे, ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन एक बार मैं फिर भी फ्लो समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे क्या मेरे पास यहाँ फ्लो है, तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी ये कुछ डिफाइन कर लिया, ठीक है। डेस्कटॉप पे इसका, डेस्कटॉप पे ही बनाया है ना, Ctrl+Alt+S। कहाँ लोकेशन सेव की है इसकी, डेस्कटॉप पे की है, ठीक है। ठीक है बिड़ू, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरे पास है इंट ए, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 3, बी, इसको भी मैंने यहीं की यहीं वैल्यू असाइन कर दी 10। तो मैं यहीं की यहीं प्रिंट करवा सकता हूँ या मैं दूसरे मेथड में जा सकता हूँ। चलो मान लो अभी मैं मेथड भी प्रिंट नहीं करवा रहा, मैंने यहाँ एक और मेथड डिफाइन कर दिया। तो मेथड का नाम कहता हूँ प्रिंट मेथड। मैंने मेथड को ये नाम दे दिया। बीच में ये जो मैंने लाइन लगाई है ये वाली, सॉरी ये लाइन, रुक जा यार, ये नीचे बार, हाँ ये, इसे अंडरस्कोर कहते हैं, अंडरस्कोर, याद रख लेना। मैंने प्रिंट मेथड यहाँ डिफाइन कर दिया और ऐसे लगा दिया। तो जब भी लास्ट में ये पैरेंथेसिस लगे हों किसी चीज़ के, तो मैक्सिमम चांस है कि वो मेथड होगा। जैसे आप देख लीजिए, मेन है, मेन के बाजू में यहाँ पे क्या है, यहाँ पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, तो मेन एक मेथड है। वैसे ही यहाँ प्रिंट एक मेथड हो गया। जल्दी से मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेथड को डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक, स्पेस दो, स्टैटिक। अब मेरी चॉइस है, मैं यहाँ वॉइड लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, फिलहाल मैं वॉइड लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट मेथड, ये बस।
और ये इसका कोड ब्लॉक होगा इन ब्रेसेस के अंदर। कंट्रोल एस, मैंने इस कोड को सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा फ्लो कैसे हो रहा है हमारे काम का। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ स्ट्रिंग्स को। तो स्ट्रिंग क्या बोल रही है, आई एम इन मेन मेथड, हम मेन के अंदर हैं। कंट्रोल एस, नेक्स्ट। यहाँ पे मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, मुझे पता है इस लाइन की ज़रूरत बार बार पड़ेगी, तो मैंने जितना जल्दी करने की कोशिश करोगे उतना गुस्सा आएगा। कंट्रोल सी, फिर मैंने यहाँ ये लिख दिया कंट्रोल वी। तो यहाँ मैं किस मेथड में हूँ, मेन में नहीं हूँ, मैंने एक नया मेथड डिफाइन किया है प्रिंट, मैं उसमें हूँ। तो आई एम इन प्रिंट मेथड, मेथड तो प्रिंट मेथड हमारे इसका नाम है, बाकी एक ही मेथड से काम चला लो। और फिर मैं यहाँ एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कंट्रोल वी, आई एम इन मेन मेथड, और मैंने यहाँ लिख दिया अगेन कंट्रोल एस। तो कोड को एक बार ज़रा मैं समझा देता हूँ, मैं ऐड वगैरह कुछ नहीं करवा रहा, एक बार आपको फ्लो समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया मेन, हमारा सारा काम मेन से ही स्टार्ट होगा, और यहाँ डिफाइन कर दिया प्रिंट। तो सबसे पहले प्रिंट मेथड, इसका काम जस्ट है प्रिंट करवाना, कोई काम नहीं है इसका। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं मेन मेथड, फिर हम इस प्रिंट मेथड को बुला रहे हैं, और फिर से हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं मेन, ये वाला, और इसमें मैं प्रिंट करवा रहा हूँ क्या, प्रिंट मेथड, ये वाला प्रिंट करवा रहा हूँ। तो थोड़ा देख लेना, मेरी राइटिंग तो ज़बरदस्त है ही। हमारा कोड आया, फर्स्ट लाइन पे गया तो इसने प्रिंट करवा दिया, फिर ये सेकंड लाइन पे गया, सेकंड लाइन किसी और फंक्शन को, किसी और मेथड को डिफाइन कर रही है, तो आपका सारा कोड इस लाइन को छोड़ के अब जंप कर जाएगा यहाँ। अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होंगी, और देख सकते हो इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो ये एग्जीक्यूट करके वापस आ जाएगा यहाँ, फिर ये दोबारा प्रिंट करवाएगा। तो ये इसका फ्लो होगा। चलो एक बार ज़रा जल्दी से चेक करते हैं, कंट्रोल एस, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एस हम प्रेस कर चुके हैं, कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, ठीक है, बेस्ट तो यही है, यहाँ पे पिन कर दो, CD डेस्कटॉप करो और CLS क्लियर स्क्रीन, फिर जावा सी, और क्या नाम दिया था क्लास का, मेथड्स, हिट एंटर, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं, बहुत अच्छी बात है, %, जावा, और क्लास का नाम था मेथड। अब मैं हिट एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट आई एम इन मेन मेथड, कि मैं मेन मेथड में हूँ। तो आपका कोड तो देखो यहीं से स्टार्ट होगा, मेन से, कितने ही मेथड लिख लो, उसमें सबसे पहली लाइन ये वाली थी, तो ये लाइन प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद टॉप डाउन अप्रोच में ये आया, तो अब सारा फ्लो यहाँ से छूट के यहाँ चला गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे इस लाइन में चला गया। अब यहाँ ये कोड फिर से एग्जीक्यूट हुआ, आई एम इन प्रिंट मेथड, देखिए कि हम प्रिंट मेथड में हैं। फिर यहाँ से ये कोड पूरा खत्म हो गया, फिर हमारा फ्लो यहाँ वापस आया, और यहाँ पे आया आई एम इन दिस मेथड, बस। तो ये हमारे पास मेथड्स का कोई काम है, कोई हल्का सा रोल है, थोड़ा देख लेना, काफ़ी इजी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास प्रिंट मेथड ना हो, कोई और मेथड ले लेते हैं, हो सकता है मैं यहाँ बाद में फिर से कुछ प्रिंट करवा दूँ। तो अभी के लिए मैं इन लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, आप भी अपनी लाइन्स को कमेंट कर देना, ठीक है। प्रिंट वाली स्टेटमेंट बहुत काम आती है फ्लो को चेक करने में, कि आपका प्रोग्राम चल कैसे रहा है, कैसे रन कर रहा है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वापस आते हैं, मेरे पास दो नंबर हैं A और B, तो मैंने क्या किया, ये दोनों नंबर इस मेथड को दे दिए प्रिंट, ठीक है। तो अब मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रिंट सम मेथड, कि बेड़ू सम प्रिंट कर, तो मैंने इसका नाम प्रिंट से बदल के रख दिया प्रिंट सम मेथड, बस ये मैंने इसका नाम रख दिया। तो अब ये क्या करेगा, मैंने इसे A और B दोनों पास कर दिए, तो जब ये आप पास करते हैं ये आपके पैरामीटर हो गए, आर्ग्यूमेंट हो गए। यहाँ पे आइए इस फंक्शन में वापस, आपने क्या किया, A और B दो इंटीजर पास किए हैं, तो यहाँ पे आपको फिर से दिखाना पड़ेगा इंट,
कि आपके पास कुछ आ रहा है वहाँ से a और इंट b, ये आ रहा है, तो आपको ये लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम मेथड को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ आप मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ मेथड को डिफाइन कर दिया, वहाँ आपने इंट पास किए थे, तो यहाँ आपको बताना ज़रूरी है यहाँ एक इंट आ रहा है, यहाँ भी एक इंट आ रहा है। खास बात ये है कि यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं a और b, यहाँ पे आप x y z कुछ भी लिख सकते हैं, सबके लिए काम करेगा, वहाँ से फ्लो हो चुका। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ ये कुछ नहीं, बस सम को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न नहीं करवा रहा, a प्लस b मैंने करवा दिया। चलो कोड काफ़ी बड़ा हो गया, इन स्टेटमेंट को डिलीट ही कर देते हैं, मुझे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने इसको डिलीट कर दिया। कंट्रोल के साथ मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो पूरा वर्ड डिलीट होगा, ध्यान रखना। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, पूरे वर्ड डिलीट होते हैं, फालतू टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो अब आप देखिए यहाँ जो मैंने कोड लिखा है, ये कोड कर क्या रहा है, सबसे पहले आपने दो इंटीजर लिए, फिर आपने ये दोनों इंटीजर इस मेथड को दे दिए, और इस मेथड ने क्या किया, इन दोनों को लिया और ऐड करके खुद में ही प्रिंट करवा दिया। तो कंट्रोल एस, मैंने कोड सेव किया, वापस से क्लियर स्क्रीन की और ऊपर वाला एरो दबाया, सॉरी ऊपर वाला दो बार, बेटर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सम रिटर्न हो गया 13, सम वहीं की वहीं प्रिंट हो गया 13, ऐसे के ऐसे। तो अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका यूज़ क्या है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल था। मान लीजिए ये वाला जो सम है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोड इस सम को यहाँ पे प्रिंट करे, मैं चाहता हूँ ये जो मैंने कोड लिखा है इसका काम है सिर्फ रिटर्न करना। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ रिटर्न, ठीक है, a प्लस बी को रिटर्न कर दे बीड़ो, बस इतना कहा। तो आपके पास दो नंबर आए a और b, और आपने क्या किया, उनको रिटर्न कर दिया। तो आप रिटर्न क्या कर रहे हैं, a और b का सम, इंटीजर और इंटीजर का सम। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, अब आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं, आपके आर्ग्यूमेंट में रिटर्न स्टेटमेंट आ गई आपके यहाँ पे कोड में, तो वॉइड की जगह अब आप क्या रिटर्न कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ इंट, तो मुझे इंट लिखना पड़ेगा। तो अब आपका कोड क्या होगा, सबसे पहले इस प्रिंट सम के अंदर ये वैल्यूज़ जाएंगी, फिर ये वैल्यूज़ रिटर्न हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इंट सम, इंट ऐड, ये लिख दिया, सम काफ़ी बार यूज़ कर दिया मैंने। तो अब ये क्या करेगा, जो सम ने काम किया है, जो इस प्रिंट सम मेथड ने काम किया है, वहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होके आ रही, ये वैल्यू मैंने किसको दे दी, ऐड को दे दी, बस। अब यहाँ मैं क्या करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, सम प्रिंट करवा दिया, कंट्रोल एस। चलो वापस कोड में चलते हैं। सम में क्या, ओ सॉरी सम लिख दिया मैंने, यहाँ पे आई शुड हैव रिटन ऐड, ओके, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, वापस आइए और देखिए इसने 13 लिख दिया। स्क्रीन पॉज कर करके देख लिया करो, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट ही करता हूँ। यहाँ पे वापस आओ, मान लीजिए a और b, इनकी जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू ही पास कर रहा हूँ। मैंने प्रिंट सम डिफाइन किया, सम को एक को 32 वैल्यू दे दी और एक को 18 वैल्यू दे दी, कंट्रोल एस, ऐसे। तो अब क्या होगा, 32 वैल्यू जाएगी, 18 जाएगी, पहले वाली वैल्यू पहले नंबर को मिलेगी, दूसरे वाली वैल्यू दूसरे नंबर को मिलेगी, कंट्रोल एस। वापस आइए, यहाँ पे फिर से मैं रन करता हूँ, देखते हैं सम क्या आता है। तो 50 प्रिंट इसने कर दिया। तो इस सेंस में आपका कोड फ्लो होगा। थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि मैंने क्या किया है। ये वाली जो चीज़ है सम a प्लस बी, ये मैं यहाँ के यहाँ करवा सकता था, लेकिन काफ़ी सारा कोड होता है जो हमारे बेसिक डेटा से
रेलिवेंट नहीं होता, तो उसके लिए अलग से फंक्शन डिफाइन कर दो, उसको कोई और हैंडल कर लेगा। ठीक है, इट्स लाइक तुम्हारे पास एक कार बनाने की इंडस्ट्री है। ठीक है, मैं अगर मेथड्स को समझाऊं और थोड़ा अलग सेंस में, तो मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है जो कार बनाती है। ठीक है, तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया, एक कार मेथड डिफाइन कर दिया, या फिर एक मेन मेथड डिफाइन कर दिया जो कार का है। तो अगर आपको कार मिल रही है, तो क्या आपको लगता है कार बनाने वाली कंपनी सारे काम करती होगी? लाइक टायर बनाती होगी, इंजन बनाती होगी, ठीक है, कुछ कुछ करती होगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो मैंने डिफाइन कर दिया कार। तो मान लीजिए कार की कंपनी है। सबसे पहले कार की कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बोल देगी कि टायर्स भेज मेरे पास। ठीक है, तो कार वाली कंपनी ने टायर बनाने का काम किसी को दे दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, टायर मेथड हो गया। उसने टायर मेथड को यहाँ क्या किया है, कॉल किया है, बुलाया है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमारा कोड यहाँ जाएगा। फिर इस टायर मेथड के पास कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, कुछ ना कुछ रिटर्न स्टेटमेंट होगी, और ये स्टेटमेंट यहाँ आएगी और ये इसे स्टोर कर देगा। तो आपने किसी दूसरी कंपनी को बोल दिया कि बेड़ू टायर चाहिए, तो वो टायर बना के दे देगा, आपने उन टायर को स्टोर कर लिया। फिर आपको चाहिए इंजन, तो आपने इंजन के लिए भी एक दूसरी कंपनी को बोला कि भाई इंजन चाहिए, इंजन मेथड को बुलाया, तो उस इंजन मेथड ने भी क्या किया, इंजन बनाया। आपको पता है इंजन बनाना इतना इजी नहीं है, उसमें भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो इंजन वाले मेथड ने भी बहुत सारा कोड लिखा और रिटर्न कर दिया डेटा। उसने इंजन रिटर्न कर दिया, आपने इंजन सेव करवा लिया। ऐसे ही आपके पास सीट्स हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो कार में मैं सिर्फ वो चीज़ें रख रहा हूँ जो कार के काम की हैं। ठीक है, बस, और कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो वैसे ही आपको अपने मेन मेथड में या किसी भी मेथड में इम्पोर्टेंट चीज़ रखनी। अगर आपका कोड कुछ और यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए अलग से मेथड बना दो, अलग से फंक्शंस बना दो कि वो उस कोड को वहीं हैंडल आउट करें। मिलते हैं अगले कोड के लिए, बिड़ू।